वकील साहब शुक्रिया। ये सब आपकी बहू की वजह से पॉसिबल हुआ है। मेरी वजह से नहीं, मालती भाभी की वजह से। बस आज के बाद तुम हमारे घर के किसी मामले में दखल नहीं दोगी, बात खत्म। मेरे पिताजी अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं टोस्टी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप ये छेरीलाल चतुर्वेदी हैं? हाँ, क्या बात है? हमारे पास आपके नाम का अरेस्ट वारंट। अरे क्या जुर्म है? मेरी बेटी को मारने की साजिश करने के जुर्म में। क्या हुआ था? पुलिस क्यों ले गई थी आपको? इतना आसान नहीं है सब भुलाना, और इस बार तो कोई कोशिश भी नहीं करेगा भुलाने की। पता नहीं पिताजी अब क्या करेंगे। ये वक्त भी कभी कभी बेकसूर को सजा देता है। पहला सदमा तो जैसे तैसे करके सब बर्दाश्त कर गए, पता नहीं दूसरी बार कैसे बर्दाश्त करता है। रोना चाहे तो रो लीजिए। इच्छा तो बहुत है वेद, तो रोना ही तो नहीं आ रहा, आंसू भी तो नहीं निकल रहे। खुशियां तो छीनी ही छीनी, इस बार आंसू भी छीन लिए कम वक्तों ने। कोई जिए तो कैसे जिए? ऐसी बातें मत कीजिए भैया, आप तो हमारे लिए एक मिसाल है। आपको देख देख के तो हमने जीना सीखा। अरे मत कर ऐसी गलती, मत कर, वरना तेरी हालत भी मेरे जैसी हो जाएगी। भगवान न करे तेरी जिंदगी में ऐसा एक भी पल आए जो मेरी जिंदगी में आया। अब तो तेरे भगवान से दुआ मांगते हुए भी डर लगता है। एक खुशी मांगता हूं, एक, उसकी 1000 गुना कीमत ले लेता है वो। पांच 6 साल बाद बड़ी मुश्किल से पशु भैया थोड़ा सा मुस्कुराने लगे थे, खुशियों में शामिल होने लगे थे। बहुत खुशी होती थी उन्हें खुश देख के, लेकिन फिर से कि वो खुशी छिन जाएगी। हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है दादाजी? भगवान को उसे ऐसी क्या तकलीफ? नहीं नहीं, उसे किसी से कोई तकलीफ नहीं, वो किसी को कोई तकलीफ नहीं देता। सब अपने हाथ में ही है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ये तो नियम है सृष्टि का बेटा। उसका काम तो सिर्फ चेतावनी देता है, वो हमें चेतावनी देता है कि ऐसा मत करो वरना तकलीफ आएगी। या तो उसका इशारा समझने की हमें समझ नहीं है, या तो फिर हम समझ के नासमझ हो जाते हैं और फिर बाद में परेशानी उठानी पड़ती है। मुझे नहीं लगता मैं अब किसी पे भरोसा कर पाऊंगा। दादाजी, अब आप ही ऐसे निराश होंगे तो हम किसकी हिम्मत की आशा रखेंगे? बेटा, जब मेरी हिम्मत ही दबाव दे गई हो तो मैं तुम लोगों को कैसे हिम्मत दे पाऊंगा? खेदी ने कहा था, जिंदगी का गणित कहता है नई गलती करो मंजूर है, लेकिन अगर वही गलती दोहराओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा।
और वैसे ही हुआ। मालती ने फिर से सबका भरोसा तोड़ डाला। नहीं नहीं दादाजी, मालती भाभी ने नहीं, उनकी माँ ने। तो जो भी हो, हमारे लिए तो दोनों एक ही है। मुझे नहीं लगता अब मैं मालती को कभी माफ कर पाऊंगा। भैया मैं जानता हूँ आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। अरे नहीं, मैं क्या, मेरी तकलीफ क्या। और सबसे ज्यादा तकलीफ पिताजी को हो रही है। मेरा क्या, मैं अपनी करनी का फल भुगत रहा हूं। इन सब में पिताजी का क्या दोष? उन्हें जब मालती ने दोबारा मेरी जिंदगी में दस्तक दी थी, उसी वक्त मुझे उससे कह देना चाहिए था कि तू गलत पते पर आई है, जा भाई जा, तू अपने रास्ते, मेरा पीछा छोड़। गलती मैंने की और उसकी सजा पिताजी को भुगतनी पड़ गई। शर्म आती है मुझे। भैया एक भले इंसान की जिंदगी को नरक बना के रख दिया मैंने। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। मैं छेदी से मिलके आता हूँ। दादाजी, मैं आपको छोड़ा हूं। तुम दोनों यहीं रुको। मुझे मेरे बच्चे से अकेले में बात करनी है। उसका मन हल्का करना है। हमारे सामने शायद वो रो भी नहीं पाएगा। जब भी कोई ऐसी बात होती है तेज, तुम हमेशा यही करते हो, हमेशा अलग कर देते हो मुझे। ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं। तुम्हारा परिवार मेरा परिवार नहीं है, कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं। तो मुझसे झगड़ा करो, डांटो, जो बोलना है बोलो, लेकिन प्लीज मुझे अलग तो मत करो। छेदी, छेदी दरवाजा खोल बेटा। छेदी, मैं जानता हूं तू अभी तक सोया नहीं है, लेकिन गुमसुम बैठने से तो और दुखी होगा बेटे। अरे दरवाजा खोल। अरे कितनी मुसीबतें आई, लेकिन तूने उनका डट के सामना किया है ना? हाँ? देख बेटा, तुझे देख के तो सब हौसला बनाए हैं। खुद को टूटने मत दे बेटा। संभाल संभाल अपने आप को। मेरा बहादुर बेटा है ना? हाँ? खोल दरवाजा खोल। दीदी, 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 दीदी बेटा, दीदी दरवाजा खोल बेटा। अरे जल्दी आओ। पशु दरवाजा खोल। पिताजी, 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 दरवाजा खोलिए। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? पिताजी कुछ तो बोलिए। क्या हुआ बेटे? तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? कुछ बोलिए पिताजी। पिताजी इस तरह चुप मत रहिए। पिताजी
आपके दिल में जितना जितना गुस्सा भरा है मुझ पर निकाल दीजिए और चुप मत रहिए प्लीज। आज तक आपके शब्द उतने नहीं खले जितनी आपकी चुप्पी खल रही है। अच्छा, हम जानते हैं आपको बहुत तकलीफ हुई है, और इस तरह चुप मत रहिए। चुप रहने से तकलीफ और बढ़ जाती है। पिताजी, इस तरह से कह दो कमरे से बाहर चली जाए। पिताजी, तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? तो बाहर जाओ। तेज, तो बाहर जाओ। तेज, तो मैंने कहा तुम बाहर चलो। चलो बाहर चलो। तेज। क्या दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत यह है तेज कि सालों से इस घर में सभी लोग एक जख्म को पाल रहे हैं। कोई उसका इलाज नहीं करवाना चाहता। इलाज नहीं कराना चाहता तो नहीं कराना चाहता। तुम्हें किसने कहा डॉक्टर बनने के लिए? किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना। मैं वो पहल कर रही हूँ। अरे मतलब तुम्हें अपनी छोड़कर और किसी की आवाज सुनाई नहीं देती? ये हमारे घर वाले क्या कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं देता? पिताजी ने तुमसे क्या कहा कि हम खुश हैं? हम खुश हैं, हमें और खुशी की जरूरत नहीं है टोस्टी। ये हद से ज्यादा खुशी से देखा ना क्या हुआ? मेरे पिताजी ऊपर रो रहे हैं। कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है हमें बाबूजी? कौन से गुनाहों की सजा मिल रही है हमें? साहब, अब क्या हुआ? अब मुझे कंप्लेंट लिखना, मुझे मानहानि का दावा करना। किसके खिलाफ? मालती के खिलाफ।